अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अच्छी तरह सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। गाइडलाइंस के अंदर हमने लेसन नंबर 5 तक देख लिया था। आज इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 6 की गाइडलाइंस देखेंगे कि आया पढ़ाते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेसन नंबर 6 जो है वो तनवीन के हवाले से है और इसके अंदर हम दो ज़बर तनवीन को देखते हैं। तो इसको पढ़ाते हुए जो आपके मकासद हैं वो आपके जहन में वाज़े होने चाहिए। नंबर 1 तो ये कि आपने तनवीन की पहचान करवानी है स्टूडेंट को कि तनवीन होती क्या है। ठीक है, उसमें आप उन्हें जैसे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश इसका बता सकते हैं कि इसको तनवीन कहते हैं। तनवीन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर नून साकिन की आवाज़ आती है। ठीक है, और इसके ऊपर गुन्ना भी होता है, तो ये इसकी पहचान है। और उसके बाद फिर आप दो ज़बर तनवीन पे आ जाएंगे, बोर्ड पे लिखेंगे और दो ज़बर डाल के बताएंगे कि ये दो ज़बर है। और इसकी फिर आपने डिस्कस करना है अदायगी को कि इसका मखरज क्या है। जब आपने ज़बर पढ़ाई थी तो उस वक्त आपने ज़बर का मखरज बताया था, तो इसी तरह फिर आप स्टूडेंट से ये सवाल पूछें कि ज़बर कैसे अदा होती है। वो बताएंगे मुंह के खुलने से, तो आप फिर उन्हें ये बात समझाएं कि दो ज़बर अदा करते हुए मुंह इसी तरह खुलेगा लेकिन उसमें नून की आवाज़ ऐड हो जाएगी। और पढ़ के बताएं जैसे अन बन, मुंह खुला और फिर नून की आवाज़ आ गई। और जब नून आपने अदा करना है तो उस वक्त होंठों को सीधा कर लेना, स्ट्रेट अन बन, ना गोल करना है ना नीचे लेके जाना है, बिल्कुल सीधी पोजीशन में ले आना है। तो ये बेसिकली आपने पहचान करवा दी। दूसरा इसकी अदायगी किस तरह से है, एक आसान अल्फाज में उसका मखरज बता दिया। और फिर उसकी अदायगी करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है कि वो उसकी आवाज़ हिल ना जाए, बन तन ऐसे ना हो जाए, लंबा नहीं करना, बान तान, ये चीज़ें साथ साथ आपने गलत प्रोनाउंसिएशन करके भी दिखानी है उनको और सही करके भी दिखानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि मखारिज आपने साथ साथ लेके चलने हैं। चाहे आप लेसन नंबर 24 पे आ गए हैं, लेसन नंबर 1 पे हैं, किसी भी लेसन पे हैं, आपने हरूफ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। करने का काम क्या है कि आपने नंबर 1 पे हरूफ की अदायगी प्लस उसके साथ फिर उनकी जो तनवीन है उसकी अदायगी और फिर रवानी, ये तीन चीज़ें आपने हर लेसन में अपने जहन में रखनी है। जो लेसन आ रहा है उस लेसन की पहचान तो करवानी ही है, उसके साथ साथ मखारिज यानी एग्जैक्ट मखरज के साथ हरूफ को स्टूडेंट अदा करें, प्लस रवानी ज़रूर होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और एडिशनली फिर जो चैप्टर चल रहा है वो तो जहन में है ही। तो इस लेसन के अंदर भी तीन चीज़ें हैं, हरूफ और तनवीन की पहचान और अदायगी प्लस रवानी। ठीक है, तो जहाँ मोटा हर्फ आए वहाँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवाएं, जहाँ बारीक हर्फ आए, जहाँ हरूफ हल्की आ जाए इनका ख्याल रखें। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे मोटे हर्फ आ जाते हैं तो उसकी अदायगी में क्या होता है, जैसे सन, तो सौत तो मोटा है लेकिन नून बारीक है, तो इसकी भी आप खुद जब पढ़ाएं तो अच्छी तरह से मश्क करके पढ़ाएं ताकि स्टूडेंट आपको सुन सुन के सही फॉलो करें। सन बन, नून को बारीक रखें और ये भी बताएं कि होंठ इसमें सीधे हो जाएंगे। ज़बर के वक्त तो खुलेंगे दो ज़बर में जब हम पहले ज़बर पढ़ेंगे, और तनवीन की अदायगी में चूंकि नून होता है तो नून की अदायगी के वक्त होंठ सीधे हो जाएंगे। पर इसी तरह से आप जब मश्क पे आएंगे तो वही तरीका है जो पहले हमने लेसन नंबर 5 में डिस्कस किया है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में उसमें बात की है। और मश्क करवाने का तरीका और उसका मकसद क्या है और उसका फ़ायदा क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ भी मैं हल्का सा रिपीट कर देती हूँ, एक एक हर्फ के फोनिक्स पहले आजबन, इसी तरह पूरी लाइन करवा के फिर पूरी लाइन रवानी में और आखिरी लफ्ज़ पे वक्फ, अजबन अमानतन अबसन हराजन मरहा। अब यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हो गई, क्योंकि पिछले वाले लेसन में तो हमने साकिन कर दिया था, खौतमा खौतम, यहाँ पे मराहन मराहा। तो ये चीज़ आप स्टूडेंट को बताएं कि जब दो ज़बर पे रुकना होता है तो थोड़ा सा लंबा करके रुकना है। तो ये स्टूडेंट का इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि बाकी सारी हरकत को हम साकिन ही करते हैं, सिर्फ इसको ही लंबा करते हैं, तो स्टूडेंट आराम से इसको याद कर लेते हैं। और इतनी ज़्यादा रिपीटेशन जो कि होती है कि स्टूडेंट के लिए फिर कोई मसला नहीं रहता। लेसन कितना देना है ये आप अपनी सहूलत के मुताबिक स्टूडेंट को देखें, उसकी वो कैसा स्टूडेंट है, जल्दी याद कर लेते तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, अगर थोड़ा वीक है तो कम लेसन दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से अपने पूरा लेसन करवाना है और जब लेसन कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन आपने करवाते रहना है। कॉलम वाइज सुने, रो वाइज सुने। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डेली पीछे से एक ना एक लेसन ज़रूर सुनना है, डेली एक लेसन रिवाइज होता रहेगा। और जब आपका ये लेसन चल रहा हो, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट लाइन पे हैं, मश्क की सेकंड लाइन पे, तो भी फर्स्ट से बन तन यहाँ से शुरू करके आप आखिर तक सुनेंगे। जब तक ये लेसन चल रहा है पूरा लेसन सुनना है, ये नहीं करना कि सिर्फ नया सबक सुन लें। ठीक है, और पीछे से दोहराई भी चलती रहे। एक कंसर्न मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अमूमन ये होता है कि चूँकि तनवीन पे गुन्ना हो रहा होता है तो टीचर्स यहाँ पे भी गुन्ना करवाते हैं, बन च और आगे मश्क में भी इस पे आ जाते हैं। तो वो जाहिर है हमने सिखाना तो है लेकिन अभी नहीं सिखाएंगे,
اس لیے کہ اس وقت ہمارا مقصد تنوین کی پہچان اور اس کی درست ادائیگی کروانا ہے کہ تنوین کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ اگر ہم غنہ کروا دیں گے تو ایک تو تنوین کی آواز اس طرح واضح نہیں ہوگی، اور دوسرا پر غنہ کے قواعد میں بھی آپ خود بھی الجھ جائیں گے، اسٹوڈنٹس کو بھی الجھانا پڑے گا، اور ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لیول پہ آ کے، ابھی وہ تقریباً 5 لیسن کر چکے ہیں، ابھی صرف تنوین کی پہچان ہو جانا کافی ہے اور درست ادائیگی، کیونکہ جب آپ غنہ پہ آئیں گے تو پھر آپ ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کہاں پہ غنہ کرنا ہے کہاں نہیں۔ کسی جگہ پہ آپ دیکھیں جب را آتا ہے تو آپ احدر راشدن پڑھانا پڑے گا، کسی جگہ غنہ نہیں ہوگا، کسی جگہ غنہ ہو رہا ہوگا، تو ابھی اس وقت آپ غنہ نہیں کروائیں گے۔ ہم آگے چل کے ضرور اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو میں بتاؤں گی بھی، لیکن ابھی آپ نے یہاں پہ غنہ نہیں کروانا۔ انشاءاللہ آگے جب اخفاء ادغام کے چیپٹرز آئیں گے وہاں پہ ہم کریں گے، اور اس کے علاوہ جب ہم ریویژن کریں گے، جب قاعدہ کمپلیٹ ہو جائے تو ریویژن کرواتے ہوئے پھر ہم اس پہ غنہ بھی کرتے ہیں، اور پراپرلی چونکہ اسٹوڈنٹ کافی حد تک اسٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں، سمجھ چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم اس کو جو ہے وہ غنہ کی پریکٹس میں شامل کریں گے اس لیسن کو بھی۔ لیکن اس وقت آپ نے سمپل تنوین کی ادائیگی کو اور حروف یعنی مخارج کی ادائیگی پہ فوکس کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ روانی کے ساتھ اسٹوڈنٹ پڑھ سکیں۔ امید ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔